हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ LR0 पार्सर। LR0 पार्सर इज वन ऑफ द बॉटम अप पार्सर और बॉटम अप पार्सर का हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो गिवन ग्रामर है इसके लिए ऑगुमेंटेड ग्रामर बनाना है। तो ऑगुमेंटेड ग्रामर बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हमें एक नया नॉन टर्मिनल लेना है, S1 टेंस टू S लिखना है। S मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग आपका स्टार्ट सिंबल है वो, और बाकी के प्रोडक्शन एज इट इज लिख देना है यहाँ पे। तो ये बन गया आपका ऑगुमेंटेड ग्रामर। तो मैं क्या करता हूँ, ये सभी प्रोडक्शन को अलग अलग लाइन में लिखता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे में जाके। नेक्स्ट प्रोडक्शन है A का, A टेंस टू CA, देन A टेंस टू स्मॉल a, B टेंस टू CCB एंड B टेंस टू स्मॉल b। फाइन, ये बन गया आपका ऑगुमेंटेड ग्रामर। हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद 0। दिस इज फर्स्ट प्रोडक्शन, दिस इज सेकंड प्रोडक्शन, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और ये नंबर्स की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से नंबरिंग करना है। जहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोडक्शन ऐड किया है उसको 0th नंबर देना है और बाकी को फर्स्ट से लेकर अनवर्ड्स नंबर देते जाना है। फाइन, ऑगुमेंटेड ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ताकि हम लोग पार्सर को ये बता पाए, LR0 पार्सर को ये बता पाए कि जब ये रिडक्शन आएगा, S1 टेंस टू S, ये रिडक्शन आएगा तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है और प्रोसेसिंग क्या करना है, स्टॉप करना है, पार्सिंग को स्टॉप कर देना है। फाइन, ये बताने के लिए हम लोग ऑगुमेंटेड ग्रामर का यूज़ करते हैं। जब हम लोग इस स्ट्रिंग को पास करेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है ऑगुमेंटेड ग्रामर का। फाइन, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिजाइन द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ LR0 एटम्स। फाइन, साथ में हम लोग DFA भी डिजाइन करते हैं। बुक्स में आपको मिलेगा कि कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ LR0 एटम्स और DFA जो है अलग अलग डिजाइन किया हुआ दिखेगा। हम लोग ये चीज़ साथ में कर सकते हैं, तो हम लोग साथ में ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रोडक्शन से शुरुआत करना है, S1 टेंस टू S, और यहाँ पे डॉट प्लेस करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे डॉट प्लेस करना है, और डॉट के बाद जो भी नॉन टर्मिनल है उस नॉन टर्मिनल के प्रोडक्शन हमें लिखना है, S टेंस टू डॉट CA एंड S टेंस टू डॉट CCB। ये आपका बन गया क्लोजर सेट। ठीक है, ये बन गया आपका क्लोजर सेट। तो हमने क्या किया है, पहला प्रोडक्शन लिया है S1 टेंस टू डॉट S, और S के सभी प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं और राइट हैंड साइड पे इनिशियल पोजीशन पे डॉट प्लेस कर दिया है। फाइन, और कोई S के प्रोडक्शन है क्या, नहीं है। फाइन, तो जो जो नॉन टर्मिनल डॉट के बाद आएगा वो नॉन टर्मिनल के प्रोडक्शन को आपको क्या करना है, उस क्लोजर सेट में इंक्लूड करना है। फाइन, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसको ही कहा जाता है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ LR0 एटम्स। फाइन, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक ब्लॉक बना रहा हूँ इस प्रकार से, और इसको नंबर दे रहा हूँ I0। तो अभी ये बन गई स्टेट, ये क्या बन गई अभी, स्टेट I0। और ये किसकी स्टेट है, ये जो हम लोग DFA डिज़ाइन करने वाले हैं इसकी स्टेट है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेट भी दिखा रहे हैं और कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ LR0 एटम भी साथ में दिखा रहे हैं, और ट्रांजिशंस भी दिखाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस डॉट को मूव कराते हैं एक एक पोजीशन से। तो मैं यहाँ पे देखिए S के लिए आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, S1 टेंस टू S डॉट मिलेगा, बराबर है, और डॉट आपका एंड पे आ गया है यहाँ पे। तो ये नया ब्लॉक बन गया आपका I1। फाइन, बाद में हम लोग C के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं C के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। C के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, S टेंस टू C डॉट A मिलेगा। यहाँ पे डॉट को एक पोजीशन आगे लेके जाना है। साथ में यहाँ पे भी देखिए C है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, S टेंस टू C डॉट C B करते हैं यहाँ पे। फाइन, और जो सिंबल को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ना, वही सिंबल के लिए हमें आगे बढ़ना है।
जैसे यहाँ पे देखो एस को प्रोसेस करना है तो एस इसी प्रोडक्शन में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसी प्रोडक्शन को आगे के स्टेट में लेके गए। और यहाँ पे देखिए सी को प्रोसेस कर रहे हैं तो सी जहाँ जहाँ पे आ रहा है उस सभी प्रोडक्शन को हम लोग नेक्स्ट स्टेट में लेके गए। अभी यहाँ पे देखिए डॉट के बाद जो भी नॉन टर्मिनल आ रहा है उसके प्रोडक्शंस को हमें इस क्लोजर सेट में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखिए डॉट के बाद ए आ रहा है तो ए का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, दैट इज ए टेंस टू डॉट सी ए एंड ए टेंस टू डॉट ए। तो जो नए प्रोडक्शन आप ऐड करोगे उसका डॉट फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन पे ही होना चाहिए, ध्यान में रखना है। पर जो प्रोडक्शंस को हमने प्रीवियस ब्लॉक से उठाया है तो उसकी पोजीशन जो है 1 से एडवांस करना है, 1 से आगे लेके जाना है। फाइन, तो ये बन गया आपका ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक बनेगा ये I2, ठीक है। I0 बन गया, I1 I2। और देखिए यहाँ पे डॉट के बाद S था और C था, हमने दोनों सिंबल को क्या कर लिया है, प्रोसेस कर लिया है। अगर I1 की बात करते तो यहाँ पे डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है तो कोई सिंबल को हमको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए डॉट के बाद A आ रहा है तो हम लोग A को प्रोसेस करते हैं और A के बाद हमें क्या मिलेगा, S टेंस टू C A डॉट मिलेगा यहाँ पे। ये आपका एक नया ब्लॉक बनेगा, इसको हम लोग नंबर दे देते हैं I3। नेक्स्ट देखिए डॉट के बाद C आ रहा है, यहाँ पे भी डॉट के बाद C आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं C के लिए, यहाँ से स्मॉल c के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं S टेंस टू C डॉट B, ठीक है। ये डॉट जो है अभी C के बाद आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी ये भी लिखना है हमें A टेंस टू C डॉट A। और कहीं पे C है क्या डॉट के बाद? नहीं, ये दो ही प्रोडक्शन में है, ये दो प्रोडक्शन हम लोग एक ही सेट में लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए डॉट के बाद B आ रहा है, डॉट के बाद A भी आ रहा है, इसका मतलब आपको A के प्रोडक्शन और B के प्रोडक्शन इस करंट क्लोजर सेट में क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। तो A के प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, दैट इज A टेंस टू डॉट सी ए और A टेंस टू डॉट A। उसके बाद में B टेंस टू डॉट सी सी बी, B टेंस टू डॉट सी सी बी, और B टेंस टू क्या है, B है, तो यहाँ पे लिखते हैं B टेंस टू डॉट B। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास में ऑलरेडी A का प्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हो, फिर भी आपको नए A के प्रोडक्शन क्या करना है, फिर से वही ऐड करना है, क्योंकि ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन को हम लोग अलग अलग कंसिडर करेंगे, क्योंकि डॉट की पोजीशन दोनों प्रोडक्शन में क्या है, अलग अलग जगह पे है। तो ये आपका नया ब्लॉक बन गया है और इस ब्लॉक को हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। ये ब्लॉक बनेगा आपका I4। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इसी ब्लॉक का टोटली प्रोसेस करते हैं सबसे पहले हम लोग, और यहाँ से A के लिए आगे बढ़ते हैं। C हमने A को प्रोसेस कर लिया है, डॉट के बाद में C को भी प्रोसेस कर लिया है, अभी डॉट के बाद A को प्रोसेस करते हैं और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, A टेंस टू A डॉट। ये नया ब्लॉक बनेगा और इसका ब्लॉक नंबर है I5। फाइन, फिर देखते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डॉट के बाद B है, तो B के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, S टेंस टू C B डॉट मिलेगा। ये एक नया स्टेट बनेगा यहाँ पे, और इस स्टेट का नाम देंगे हम लोग I6। वैसे हम लोग यहाँ से A के लिए आगे बढ़ते हैं, A टेंस टू C A डॉट बनेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं A टेंस टू C A डॉट, और ये स्टेट कौन सी बनेगी, I7 स्टेट बनेगी। हम लोग A के लिए आगे बढ़े हैं। फाइन, उसके बाद में देखो C के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से C के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, A टेंस टू C डॉट A, और यहाँ पे भी देखो फिर से यहाँ पे भी C आ रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं B टेंस टू C डॉट C B। अभी देखिए यहाँ पे डॉट के बाद A आ रहा है, इसका मतलब A के प्रोडक्शन हमें इस क्लोजर सेट में क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। तो A के प्रोडक्शन क्या है हमारे पास में, A टेंस टू डॉट C A और है A टेंस टू डॉट A।
ए टेंस टू डॉट ए। और कोई प्रोडक्शन आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा, क्योंकि डॉट के बाद सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, नॉन टर्मिनल, और कोई नॉन टर्मिनल प्रेजेंट नहीं है। और ये ब्लॉक बनेगा आपका I8 बन जाएगा। फाइन। उसके बाद यहाँ पे देखो सी के लिए हमने प्रोसेस कर लिया, नेक्स्ट स्टेट में चले गए, गो टू फंक्शन को कॉल किया। एक्चुअली हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गो टू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एस के लिए गो टू फंक्शन को कॉल किया हमने, सी के लिए गो टू फंक्शन का कॉल किया, यहाँ पे ए के लिए गो टू फंक्शन का कॉल किया। इस प्रकार से गो टू फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर ए के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, स्मॉल ए के लिए। तो यहाँ से देखो स्मॉल ए के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ए टेंस टू ए डॉट मिलेगा, बराबर। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए टेंस टू ए डॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इस नाम की स्टेट जो है, सेम स्टेट ऑलरेडी क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इस केस में आपको क्या करना है, नए से स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी स्टेट का नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ I5 का ही नाम यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको कि कोई आइडेंटिकल स्टेट आपको मिलती है नए से, तो वो स्टेट आपको नहीं बनाना है, एग्जिस्टिंग स्टेट का ही नाम आपको वहाँ पे रीयूज़ करना है। वैसे हम लोग बी के लिए प्रोसेस करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें, बी टेंस टू बी डॉट मिलेगा। अब ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस स्टेट का हम लोग नाम दे देते हैं I9। यहाँ से आगे बढ़ते हैं ए के लिए। अगर हम लोग यहाँ से ए के लिए आगे बढ़ते तो हमें क्या मिलेगा, ए टेंस टू सी ए डॉट मिलेगा। और देखो ए टेंस टू सी ए डॉट जो है, ये स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसी का नंबर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं I7। तो यहाँ से हम लोग सी के लिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉल सी के लिए। तो देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, बी टेंस टू सी डॉट बी मिलेगा, ठीक है। ये डॉट इस साइड चला जाएगा सी के राइट हैंड साइड पे। वैसे आपको यहाँ पे मिलेगा ए टेंस टू सी डॉट ए मिलेगा, बराबर। तो डॉट के बाद देखो यहाँ पे बी आ रहा है और डॉट के बाद ए आ रहा है, इसका मतलब ए और बी के प्रोडक्शंस को हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो ए के प्रोडक्शन इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ए टेंस टू डॉट सी ए, और क्या आएगा, ए टेंस टू डॉट ए आएगा। वैसे बी के प्रोडक्शन इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज बी टेंस टू डॉट सी बी, और दूसरा प्रोडक्शन है बी टेंस टू डॉट बी। फाइन। इस प्रकार से हमें प्रोडक्शंस को इंक्लूड करना है करंट ब्लॉक में। और ये जो आपका स्टेट बनेगा, ये बनेगा आपका I10 स्टेट, ठीक है, क्योंकि हम लोग I9 तक आ गए थे, अभी I10 बना लिया। तो ये ब्लॉक को हमने प्रोसेस किया कि टोटली नहीं, यहाँ से हमें स्मॉल ए को प्रोसेस करना रह गया है, क्योंकि हमने सी ए को प्रोसेस किया और I7 में आ गए। स्मॉल सी को प्रोसेस किया तो हम लोग कहाँ पे आ गए, I10 में, और ए को प्रोसेस कर रहे हैं तो हम लोग कौन से स्टेट में जाएंगे, यही स्टेट में जाएंगे, ए टेंस टू ए डॉट आएगा यहाँ पे, जो कि आपकी I5 स्टेट है। फाइन। अभी इसको प्रोसेस करते हैं। तो जब हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे बी के लिए, सबसे पहले बी के लिए प्रोसेस करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, सी बी डॉट मिलेगा, बी टेंस टू सी बी डॉट मिलेगा। और इस स्टेट को नाम दे देते हैं हम लोग I11। ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बराबर है, ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बी टेंस टू सी बी, ये एस टेंस टू सी बी डॉट है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ए के लिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए के लिए। तो क्या मिलेगा हमें, देखो ए टेंस टू सी ए डॉट मिलेगा इस केस में, बराबर है, ए टेंस टू सी ए डॉट। और ये स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ए टेंस टू सी ए डॉट I7, इसलिए हम लोग यहाँ पे I7 लिख देते हैं। फिर सी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्मॉल सी के लिए। और देखो हमें क्या मिलेगा, ए टेंस टू सी डॉट ए मिलेगा, बराबर है, ये वाली स्टेट मिलेगी हमें यहाँ पे, ए टेंस टू सी डॉट ए मिलेगा इस केस में। और यहाँ पे आपको मिलेगा बी टेंस टू सी डॉट सी बी मिलेगा, बराबर। तो ये प्रोडक्शन होने के कारण यहाँ पे डॉट के बाद ए आता है, इसलिए हम लोग ए की भी प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको सी के केस में यहाँ पे I8
यही स्टेट मिलने वाली है जो आइडेंटिकल स्टेट है। फाइन। देन स्मॉल ए के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से स्मॉल ए के लिए क्या मिलेगा हमें, ए टेंस टू ए डॉट मिलेगा। तो ए टेंस टू ए डॉट मतलब है आपकी I5 स्टेट है। और स्मॉल बी के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें I9 स्टेट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। स्मॉल बी के लिए आगे बढ़ते हैं तो कौन सी स्टेट मिलेगी, I9 स्टेट हमें मिलेगी। फाइन। और कोई सिंबल बचा है कि जो हमने प्रोसेस नहीं किया है, तो हमने सभी स्टेट को प्रोसेस कर लिया है और ये हमारा बन गया कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ LR0 एटम्स एज वेल एज DFA भी बना है। DFA क्यों बनाया कि हमने ट्रांजिशन बताया है कि I0 से S के लिए कहाँ पे ट्रांजिशन होना है, I1 पे होना है। I0 से C के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे होना है, I2 पे होना है। इसलिए हमने यहाँ पे DFA भी बनाया है। फाइन। आप चाहे तो इसको अलग अलग लिख सकते हो कि पहले आप ये कैनोनिकल कलेक्शन बताओगे जिसमें आप क्लोजर सेट ऑफ I0 बताओगे, क्लोजर सेट ऑफ I1 बताओगे, क्लोजर सेट ऑफ I2 बताओगे, इतने प्रोडक्शन इंक्लूड करके, और उसके बाद में आप ट्रांजिशन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। बट हमने साथ में कर लिया तो ये बेटर रहेगा, डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, LR0 पार्सिंग टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर दिस ट्रांजिशन। अभी हम लोग LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। LR0 पार्सिंग टेबल में दो टेबल रहेंगे, एक रहेगा एक्शन टेबल और दूसरा रहेगा गो टू टेबल। आपको क्या करना है, जितने भी टर्मिनल सिंबल है गिवन ग्रामर में, वो सभी टर्मिनल सिंबल के लिए एक एक कॉलम यहाँ पे बनाना है। जैसे A है, B है और C है, साथ में डॉलर के लिए भी एक कॉलम बनाना है, सेपरेट कॉलम। ये सब जो कॉलम्स आएंगे वो एक्शन टेबल के अंडर में आएंगे। और जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल है जो गिवन ग्रामर था या ओरिजिनल ग्रामर था, वो सब नॉन टर्मिनल्स के लिए एक एक कॉलम हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे तीन ही नॉन टर्मिनल थे, S-A-B, तो हमने S-A-B के लिए अलग अलग कॉलम बना लिए हैं। ठीक है, S1 के लिए कोई कॉलम नहीं बनाना है क्योंकि वो ऑगमेंटेड ग्रामर के बाद हमने नया नॉन टर्मिनल ऐड किया था। फाइन। और साथ में क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी ब्लॉक्स है, जितनी भी स्टेट्स है, I0 से लेकर I11 तक हर एक स्टेट के लिए एक रो बनाना है हमें। तो यहाँ पे देखो हमने I0, I1, I2, I3 अप टू I11 ऐसे लिख दिया है। इस प्रकार से आपको हर एक स्टेट के लिए क्या बनाना है, एक रो बनाना है। फाइन। हम लोग I0 से स्टार्ट करते हैं और जो भी गो टू फंक्शन रहेगा नॉन टर्मिनल के लिए, देखिए जब जब हम लोग नॉन टर्मिनल के लिए ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है, और जब जब हम लोग टर्मिनल सिंबल के लिए ट्रांजिशन करेंगे उसकी एंट्री हमें एक्शन टेबल में करनी है। तो देखिए I0 से नॉन टर्मिनल S के लिए कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, I1 पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S के लिए 1 पे जा रहे हैं। कहाँ से, I0 से। वैसे स्मॉल c के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, I2 पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, I0 के लिए लिखोगे 2 लिखोगे और साथ में यहाँ पे S लिखोगे। ठीक है, मतलब ये S2 लिखना है आपको। S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट मतलब है कि पुश करो। फाइन। तो S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट, S2 लिखना है, सिर्फ 2 नहीं लिख के छोड़ना है आपको, S2 लिखना है यहाँ पे एक्शन टेबल में। गो टू टेबल में सिर्फ आपको स्टेट का नंबर लिखना है। फिर बात करते हैं I1 से। तो I1 से देखिए कोई भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है। I2 से आउटगोइंग ट्रांजिशन देखते हैं। स्मॉल c के लिए हम लोग जा रहे हैं I4 पे, इसलिए हम लोग स्मॉल c के लिए लिखेंगे S4 लिखेंगे यहाँ पे, शिफ्ट 4। फिर देखो यहाँ से आउटगोइंग ट्रांजिशन कैपिटल A के लिए 3 पे, ब्लॉक स्टेट 3 पे, तो कैपिटल A के लिए 3 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और स्मॉल a के लिए I5 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग S5। ठीक है, तो एक्शन टेबल में आपको शिफ्ट की एंट्री करना है और गो टू टेबल में सिंपली स्टेट का नंबर लिखना है। ये हो गया आपका I2 से 3 आउटगोइंग ट्रांजिशन से 2 ये और एक तीसरा, तीनों की एंट्री हमने कर दी है। फिर I3 की बात करते हैं। I3 से एक भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है। I4 से देखते हैं। I4 से जो आउटगोइंग ट्रांजिशन है ये है आपका B के लिए। तो B के लिए देखो I4 से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, I6 पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6। फिर C के लिए I8 पे जा रहे हैं, तो स्मॉल c के लिए आप यहाँ पे लिखोगे S8। उसके बाद में स्मॉल a के लिए
I5 पे जा रहा है तो यहाँ पे S5 लिखना है, और B के लिए, टर्मिनल B के लिए I9 पे जा रहा है तो यहाँ पे S9 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके B के लिए भी हो गई एंट्री, A, B और C के लिए भी हो गए, एज वेल एज ये कैपिटल A के लिए भी, मतलब नॉन टर्मिनल A के लिए भी I7 पे जा रहे हैं, तो आप नॉन टर्मिनल A के लिए लिखोगे कि 7 पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो I4 से 5 आउटगोइंग ट्रांजिशन है, 1 2 3 4 5, तो पांचों एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। I5 से देखते हैं, I5 से आउटगोइंग ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, दिख रहा है आपका I5। I6 से देखते हैं, I6 से भी आउटगोइंग ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कोई भी एंट्री नहीं आएगी यहाँ पे। फिर I7 से भी देखो कहीं पे भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं आएंगी इस रो में। I8 से देखते हैं, I8 से देखिए आउटगोइंग ट्रांजिशन है कैपिटल A के लिए I7 पे, तो यहाँ पे आपको 7 लिखना है। फिर स्मॉल a के लिए I5 पे लिखना है, तो स्मॉल a के लिए आप लिखोगे S5, और स्मॉल c के लिए आप लिखोगे, ये ब्लॉक है हमारा I10, तो स्मॉल c के लिए S10 पे लिखना है, बराबर। तो यहाँ पे देखो 3 आउटगोइंग ट्रांजिशंस है, 1 2 और 3, तीनों की एंट्री हमने I8 रो में कर दी है। फिर I9 की बात करते हैं, तो I9 ब्लॉक आपको देखना है। I9 ब्लॉक से आउटगोइंग ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं है, तो आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। I10 से आउटगोइंग ट्रांजिशन है, स्मॉल b के लिए देखो I9 पे है, तो यहाँ पे I10 से यहाँ पे स्मॉल b के लिए लिखते हैं S9। उसके बाद में स्मॉल a के लिए I5 पे है, तो यहाँ पे आएगा आपका S5। स्मॉल c के लिए I8 पे है, तो यहाँ पे आएगा S8। ठीक है, और नॉन टर्मिनल a के लिए I7 पे है, तो a के अंडर में आप गो टू टेबल में 7 लिखोगे, और नॉन टर्मिनल b के लिए I11 पे है, तो b के अंडर में आप लिखोगे 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 आउटगोइंग ट्रांजिशन है, 1 2 3 4 5, और पांचों की एंट्री हमने कर दी है। यहाँ पे I11 से कोई भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है, ये देखिए I11 स्टेट कोई भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है। फाइन, इस प्रकार से आपको गो टू टेबल बनाना है और शिफ्ट की एंट्री करना है एक्शन टेबल में। ठीक है, तो ये शिफ्ट की एंट्री हो गई, साथ में हमें रिड्यूस की भी एंट्री करनी पड़ती है, रिडक्शन की भी एंट्री करनी पड़ती है एक्शन टेबल में सिर्फ। ठीक है, एक्शन टेबल में तो हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन मेक एंट्री ऑफ रिडक्शन इन एक्शन टेबल। उसके लिए हमें हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर लगेगा, तो मैं यहाँ पे ऑगमेंटेड ग्रामर लिख लेता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो मैंने ऑगमेंटेड ग्रामर यहाँ पे लिखा है जो हमने सबसे पहले लिखा था, और अभी हमें क्या करना है, जीरोथ प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। S1 टेंस टू S, अभी ये S1 टेंस टू S कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, कहाँ पे प्रोसेस हुआ है कंप्लीटली, यहाँ पे हुआ है I1 में। इसलिए आप क्या करोगे, I1 में जाके डॉलर के अंडर में क्या लिखोगे, एक्सेप्ट लिखोगे। ठीक है, मैंने जब बोला था ना आपको ऑगमेंटेड ग्रामर में हम लोग इस प्रोडक्शन के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि स्ट्रिंग को कब एक्सेप्ट करना है, बराबर है। इसलिए हमने बोला कि I1 में क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट मानी जाएगी अगर ये प्रोडक्शन आता है तो। फाइन, बाद में देखते हैं S टेंस टू CA। अभी S टेंस टू CA देखो कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, तो S टेंस टू CA I3 में प्रोसेस हुआ है, बराबर है। यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोसेस हो गया है, S टेंस टू CA डॉट इस साइड में आ गया, मतलब कम्प्लीटली प्रोसेस हो गया। इसकी एंट्री हम लोग I3 में करेंगे, और जब आप I3 में एंट्री करोगे तो आप यहाँ पे R की एंट्री करोगे एक्शन टेबल में। टोटली जितने भी कॉलम हैं एक्शन टेबल में सभी जगह पे आप R की एंट्री करोगे, और साथ में इसके साथ एक नंबर भी लिखना है। तो आप नंबर कौन सा लिखोगे इसके साथ में, इसका प्रोडक्शन नंबर लिखोगे। तो इसका प्रोडक्शन नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पे आप R1 लिखोगे, यहाँ पे भी R1 लिखोगे, R1 R1। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड प्रोडक्शन S टेंस टू CB, ये कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, तो ये I6 में प्रोसेस हुआ है। देखो S टेंस टू CCB डॉट इस साइड में चला गया यहाँ पे I6 में, तो आप I6 में R की एंट्री करोगे हर एक कॉलम में, और साथ में आप प्रोडक्शन नंबर लिखोगे। तो ये प्रोडक्शन नंबर कौन सा है, 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे R2, यहाँ पे भी R2 लिखोगे, यहाँ पे R2 लिखोगे, यहाँ पे R2 लिखोगे। फाइन, देन नेक्स्ट प्रोडक्शन देखो A टेंस टू CA। अभी A टेंस टू CA कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे देखो I7 में प्रोसेस हुआ है।
इसलिए आप I7 में एंट्री करोगे आर की सभी कॉलम्स में, और इसका प्रोडक्शन नंबर भी आपको लिखना है, दैट इज 3 और यहाँ पे 3, R3 लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं A टेंड्स टू स्मॉल ए। A टेंड्स टू स्मॉल ए देखो कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, I5 में। तो आप I5 में एंट्री करोगे R4 की, ठीक है। 4 मतलब है आपका प्रोडक्शन नंबर, तो यहाँ पे लिखोगे R4, यहाँ पे भी लिखोगे R4 और R4, ठीक है। सभी कॉलम्स में लिखना है आपको एक्शन टेबल में। देन नेक्स्ट B टेंड्स टू CCB। अभी B टेंड्स टू CCB कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, तो देखिए I11 में हुआ है। B टेंड्स टू CCB कहाँ पे टोटली प्रोसेस हुआ है, I11 में। तो आप I11 में इसकी एंट्री करोगे R की, और इसका प्रोडक्शन नंबर लिखोगे 5, यहाँ पे R5 लिखोगे, और हर एक कॉलम में आप लिखोगे R5, ठीक है। नेक्स्ट B टेंड्स टू स्मॉल b, जो I9 में प्रोसेस हुआ है। तो I9 में हमें R की एंट्री करनी है, और साथ में प्रोडक्शन नंबर लिखना है 6, R6 और यहाँ पे R6, ठीक है। ये बन गया आपका LR0 पार्सिंग टेबल। कुछ इस प्रकार से LR0 पार्सिंग टेबल जो है डिज़ाइन किया जाता है। अभी देखिए हम लोगों ने जब रिड्यूस की एंट्री की थी ना, तो यहाँ पे सभी कॉलम में हमने रिड्यूस की एंट्री की है, और जब हम लोग SLR पार्सर बनाएंगे तो SLR पार्सर भी ऐसे ही बनता है, सिर्फ वहाँ पे एक ही चेंज होगा कि आपकी रिडक्शन की जो एंट्री आएगी वो हर एक कॉलम में नहीं आएंगी, वो सिर्फ फॉलो सेट में आएगी। फाइन, वो हम लोग SLR के वक्त में डिस्कस करेंगे। अभी ये LR0 पासिंग टेबल यूज़ करके हमें क्या करना है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास में, और स्ट्रिंग क्या है हमारे पास में 4 टाइम्स CB, ये स्ट्रिंग है, इसको क्या करना है, हमें पार्स करना है। तो देखते हैं हम लोग उस स्ट्रिंग को कैसे पार्स कर सकते। तो अभी हम लोग इस स्ट्रिंग को पार्स करते हैं यूजिंग LR0 पार्सिंग टेबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 कॉलम बनाना है। 3 कॉलम में पहला कॉलम जो है वो स्टैक कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम है आपका इनपुट स्ट्रिंग, और तीसरा है एक्शन। इनपुट स्ट्रिंग में आप इनपुट स्ट्रिंग लिखोगे जो कि है 4 टाइम्स CB, और इसको एंड मार्कर डॉलर से जो है एंड करोगे, तो ये बताएगा कि दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वैसे टॉप ऑफ द स्टैक में आप क्या दिखाओगे, डॉलर दिखाओगे, ठीक है। एक्चुअली 0 नहीं रहेगा, डॉलर ही दिखेगा आपको टॉप ऑफ द स्टैक में, बट हम लोग हमारे कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। हमें इसका यूज़ है, जो नंबर्स हम लोग लिखेंगे स्टैक में वो हम लोग हमारे कन्वीनियंट के लिए लिखेंगे, वो एक्चुअल में नहीं रहेंगे। फाइन, ताकि हमको पार्सिंग जो है ईजी जाए, पेपर पे लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे नंबर्स को। फाइन, देखते हैं अभी देख क्या करना है हमें। ये जो 0 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि इनिशियल स्टेट है आपके DFA की। I0 क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि I0 में C के लिए क्या करना है। तो C के लिए क्या करना है, शिफ्ट 2 करना है। क्या करना है आपको, शिफ्ट 2। तो शिफ्ट मतलब होता है कि पुश करो, शिफ्ट मतलब क्या है, पुश करो। तो क्या पुश करोगे आप, इस C को पुश करोगे, इस C को कहाँ पे पुश करोगे, स्टैक में। फाइन, और आप यहाँ पे 2 लिखोगे। क्यों 2 लिखोगे, क्योंकि हमें स्टेट के नंबर्स याद नहीं रहेंगे, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपको बुक्स में नंबर्स लिखे हुए नहीं दिखोगे, ठीक है। बुक्स में आपको ये नंबर लिखे हुए नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दिखेंगी। फाइन, ओके। देन नेक्स्ट क्या मिलेगा हमारे पास में, CB, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। अभी देखो सेकंड स्टेट में C के लिए क्या करना है, तो I2 स्टेट में देखो C के लिए क्या करना है, शिफ्ट 4 करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं शिफ्ट 4। तो शिफ्ट 4 मतलब है कि आपके जो इनपुट सिंबल है उसको स्टैक में क्या करो, पुश करो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं $0C2, इस C को पुश करो स्टैक में, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे 4, ठीक है। इसके हमें ये नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ेंगी, इसलिए हम लोग लिख के रख रहे हैं यहाँ पे। फिर बची क्या स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग CCB डॉलर बची। अभी देखो 4 में C के लिए क्या करना है, I4 में C के लिए क्या करना है, S8 परफॉर्म करना है। S8 मतलब है, S मतलब होता है शिफ्ट, और 8 ये नंबर इंडिकेट कर रहा है, स्टेट का नंबर है। 0C2C4, फिर से C को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और 8 लिख रहे हैं यहाँ पे। बचा क्या, CB डॉलर।
फिर देखिए 8 में सी के लिए क्या करना है, I8 में सी के लिए क्या करना है, शिफ्ट 10 परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शिफ्ट 10। क्या होगा शिफ्ट 10 मतलब है $0C2C4C8 और इस सी को शिफ्ट करो स्टैक में और यहाँ पे लिखो 10। ठीक है, बचा क्या, बी और डॉलर। अभी देखना है 10 में बी के लिए क्या करना है, I10 में बी के लिए क्या करना है, शिफ्ट 9 करना है। ठीक है, हर बार शिफ्ट की एंट्री आ रही है, ऐसा जरूरी है कि हर बार शिफ्ट आएगा, रिड्यूस भी आएगा, बहुत बार रिडक्शन भी आएगा, पर इस एग्जाम्पल में शिफ्ट ही आ रहा है इनिशियली। तो आपको फिर से बी को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 और ये बाकी का कंटेंट एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे 9। ठीक है, तो अभी आपके इनपुट स्ट्रिंग में सिर्फ एंड मार्कर रहा है, बाकी कुछ नहीं बचा है। ये स्टैक के कंटेंट है। तो देखना है 9 में डॉलर के लिए क्या बोला है, 9 में डॉलर के लिए क्या बोला है। देखो 9 में डॉलर के लिए क्या बोला है, R6 बोला है। अभी R6 मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। R मतलब होता है रिड्यूस या रिडक्शन, ठीक है, और 6 मतलब होता है कि प्रोडक्शन नंबर 6। तो प्रोडक्शन नंबर 6 क्या है आपका, B टेंड्स टू B। ठीक है, इसका मतलब कि स्टैक में जो आपको राइट हैंड साइड दिख रही है उसको किस में रिड्यूस करो, लेफ्ट हैंड साइड से रिड्यूस करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास में, कैपिटल बी। तो हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं। तो स्टैक में देखो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, बी। नंबर तो हम लोगों ने हमारे कन्वीनियंट के लिए लिखे जो स्टेट के नंबर दिख रहे हैं। एक्चुअल कंटेंट क्या है आपके स्टैक के, सी 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 बी है, ये एक्चुअल कंटेंट है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या एक्चुअली बी। इस बी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है और उसको कैपिटल बी से रिप्लेस करना है। तो लिखते हैं हम लोग $0C2C4C8 C10 और इस बी के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे कैपिटल बी लिखता हूँ और यहाँ पे आएगा डॉलर। फाइन। अभी देखिए ये होने के बाद में यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे पास में नहीं है स्टेट का। तो अभी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी और नेक्स्ट एक्शन, हमारी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये प्रीवियस स्टेट का नंबर रेफर करना है और देखना है कि 10 में बी के लिए क्या बोला है। ठीक है, 10 में देखना है कि कैपिटल बी के लिए क्या बोला है। कैपिटल बी के लिए क्या बोला है, गो टू 11। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, बी के पहले 10 लिखा है। तो आप स्टेट 10 में जाओगे और देखोगे कि गो टू में बी के लिए क्या बोला है, 11 में जाओ करके। तो अभी हम लोगों ने 11 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर 11 में डॉलर के लिए देखना आपको। 11 में डॉलर के लिए क्या बोला है, रिड्यूस 5 बोला है। तो आप लिखोगे यहाँ पे रिड्यूस और प्रोडक्शन नंबर 5 लिखोगे। व्हाट इज प्रोडक्शन नंबर 5, इट इज बी टेंड्स टू सी सी बी, बी टेंड्स टू सी सी बी। और अभी आपको देखना है कि टॉप ऑफ द स्टैक में आपको सी सी बी मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सी सी बी मिल रहा है। देखो यहाँ पे सी सी बी मिल रहा है। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, सी सी बी। इसको आपको क्या करना है, इस बी से रिड्यूस करना है या रिप्लेस करना है कैपिटल बी से। तो बचेगा क्या यहाँ पे, $0C2C4 और इसको हम लोग कैपिटल बी से रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं डॉलर। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमारे पास में कोई स्टेट का नंबर नहीं है। फाइन, तो फिर हम लोग स्टेट 4 में जाएंगे और देखेंगे कि बी के लिए क्या गो टू की एंट्री है। स्टेट 4 में जाओ और बी के लिए देखो 6 लिखा है, गो टू 6, इसलिए आप 6 लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे डॉलर। ठीक है, तो 6 में डॉलर के लिए क्या करना है, स्टेट 6 में देखिए डॉलर के लिए क्या करना है, रिड्यूस 2 करना है। तो यहाँ पे हम लोग रिडक्शन की एंट्री करेंगे, रिड्यूस 2। व्हाट इज 2, इट इज एस टेंड्स टू सी सी बी। क्या है, एस टेंड्स टू सी सी बी। और देखिए टॉप ऑफ द स्टैक पे सी सी बी है क्या, तो है यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, सी सी बी है, बराबर सी सी बी है, बराबर है। इसको हम लोग क्या रिड्यूस करेंगे, एस में रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा $0S, यहाँ पे आएगा डॉलर। ठीक है, इसको हमने एस से रिप्लेस कर देते हैं, 0 एज इट इज रहेगा। फिर से यहाँ पे कोई नंबर नहीं, हमें डिसाइड करना है क्या करना है। तो 0S के लिए क्या करना है, देखो 0 में S के लिए क्या करना है, क्या करना है, 1 दिख रहा है। I0 में S के लिए क्या करना है, गो टू स्टेट 1। और देखिए 1 में अगर डॉलर आता है तो क्या करना है,
वन में I1 स्टेट में डॉलर आता तो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, वैलिड स्ट्रिंग। अगर एक्सेप्ट आता है तो, एक्सेप्ट नहीं आता तो क्या आएगा, ऑब्वियसली एरर आएगा। ठीक है, अगर इनवैलिड स्ट्रिंग है तो एरर आएगा, क्योंकि हमें कोई मैच नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें कोई वैलिड मैच नहीं मिलेगा दोनों साइड में, स्टैक के कंटेंट में और इनपुट स्ट्रिंग में अगर कोई वैलिड मैच नहीं मिलता है तो एरर आ जाएगा, मतलब इनवैलिड है स्ट्रिंग। बट यहाँ पे क्या मिला है हमें, एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ये गिवन लैंग्वेज को क्या करती है, बिलोंग करती है। गिवन ग्रामर से हम लोग इस स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या करना है हमें, LR0 पार्सिंग टेबल डिजाइन करना है और स्ट्रिंग को भी क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। फाइन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।